अब सब कुछ ठीक होगा। वो टाइम कब आएगा जब पूरा परिवार एक साथ होगा, जब रिश्ते सुलझेंगे। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब शुभम तुम्हें माँ और कार्तिक मुझे पापा कहेगा। मैं चुप थी ये सोच के कि जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तब उससे बात करने की कोशिश करूंगी, लेकिन आया वो तो मुझे अपने आसपास देखना भी पसंद नहीं करता। माफी मांगने तक का मौका नहीं दिया उसने मुझे। बहुत बड़ा अन्याय हुआ है उसके साथ, वो मैंने किया है। वो जो एनिवर्सरी के दिन उसने कहा वो गलत नहीं था, एहसास है मुझे इस बात का। लेकिन तो फिर आप चीजों को सुधारने की कोशिश करते रहिए। इतनी जल्दी हार क्यों मान रही हैं आप? जैसे इतने सालों बाद कार्तिक आपके मन को समझ गया, शुभम भी समझ जाएगा। वैसे परसों संक्रांत है, नई शुरुआत का दिन। क्या पता एक नई शुरुआत आपका भी इंतजार कर रही हो। पापा, सिर्फ पा भी चलेगा? अब वो जैसे दीदी को कहते हैं ना दी, वैसे पापा को पा भी ओके। हाँ ठीक है। तो मैं बस एक्चुअली हेयर कंडीशनर फेस पे क्यों लगा रहे हो? क्या? जी, हेयर कंडीशनर कौन रखता है ड्रेसिंग टेबल पे? बाथरूम में रखना चाहिए ना। अरे मेरी मर्जी, मैं कहीं पे रखूं, तुम्हें क्या है? तुम अपने काम से काम रखो। अच्छा ठीक है। अरे कहा ना अपने काम से काम रखो। हाँ तो काम पे तो जा रहा था। बड़े ही टफर हो तुम। अब ये नहीं कर सकते तो यही कर लो। आई नो थोड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली तब जब बहुत सालों से प्रैक्टिस छूट गई। पर अगर मन में इच्छा हो ना तो वो पूरी हो ही जाती है। हमें पता भी नहीं चलता और हम कह जाते हैं, जैसे उस दिन कह दिया था, माँ माँ जी हम निकल रहे हैं सुरेखा। अगर कोई पूछे तो कह देना कि हम निर्मला जी के यहाँ पूजा में गए हैं। माँ जी आपने कुंडली रख ली है ना? अब काम वही करने जा रहे हैं तो वो क्या याद छोड़ के जाएंगे? दादी गुड मॉर्निंग। दादी गुड मॉर्निंग। दादी वो मैं ये पूछ रही थी कि हम कल संक्रांत की पूजा कर रहे हैं? नहीं। तो हम घर जा सकते हैं? एक्चुअली कीर्ति दीदी की पहली संक्रांत है ना, तो बड़ी दादी का फोन आया था, वो लोग स्पेशल तरीके से मना रहे हैं। अगर आप कहें तो हम सब वहीं चल सकते हैं। हम तो नहीं जा पाएंगे, तुम सब चाहते हो तो हो आओ। दादी आप भी चलिए ना, अच्छा लगेगा। कीर्ति दीदी को भी और कल दत्ता जी का बर्थडे भी है। हमने कहा ना हम नहीं जा पाएंगे। पिछले दिनों बहुत कुछ हुआ है यहाँ और हम शुभम को लेकर कहीं नहीं जाना चाहते। पता नहीं कब क्या कह दे कहीं भी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा। हमें जो कहना था हमने कह दिया। अब हमारी राय तो यही है, लेकिन सुनता कौन है? आखिर में वही होगा जो तुम चाहती हो। आप अभी भी नाराज हैं मुझसे? नहीं, जल्दी में है, निर्मला जी के यहाँ पूजा में जाना है। तुम्हारा जो भी फैसला है सुरेखा को बता दो, वो हमें बता देगी। चलते हैं। दादी क्या हुआ? पैर मुड़ गया। दादी आप आइए, बैठिए प्लीज। नहीं हमें जाना है, छोड़ दो हमें। दादी प्लीज जिद मत कीजिए और एक बार देखने दीजिए। तुम्हारे देखने दिखाने के चक्कर में पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा और पंडित जी निकल जाएंगे। हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। दादी क्या हुआ? अरे
मामा क्या कर लिया माँ? पैर में चोट कैसी लगी आपको? बताइए ना माँ, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? दादी ठीक है आप? कहाँ जा रहे थे आप? अब कहीं नहीं जाएंगे। नायरा के यहाँ से कोई जवाब आया देवयानी? मैसेज आया था भाभी माँ, वहां तो वो लोग कुछ नहीं रख रहे हैं, पर कह रहे थे कि वहां से सिर्फ बच्चे ही आएंगे, बड़ा कोई नहीं। बड़े लोगों को क्या दिक्कत होवे हैं आने में? वहाँ लोगों ने मारे छोरी के साथ जो किया, हमारे लोगों ने वहाँ को बुला के कीर्ति के वास्ते पूजा रखी है, क्योंकि कीर्ति की पहली संक्रांत है ससुराल में। पर ना, ये सारी बातों की तो कोई कदर ही ना है सुहासिनी जी ने। अरे वहाँ तो ये भी ना सोचे हैं कि मन ने जो गलती करी है तो जाके वहाँ की माफी मांगू, या फिर कोई जतन करो रिश्तों ने निभाने के वास्ते। ऊपर से नखरे दिखावे हैं। भाई साहब नखरे नहीं होंगे उनके, समय नहीं होगा या फिर जानू कावेरी, ये सारी बातें जानू तो ही रहने ही दे। भाई साहब पुरानी बातें सोचकर क्यों मन खराब करना? कीर्ति की पहली संक्रांत है, हम तो धूमधाम से मनाएंगे। हाँ दादी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कीर्ति के लिए ये दिन बहुत ही स्पेशल होना चाहिए। नायरा बिटिया आ रही है तो कीर्ति बिटिया का दिन तो वैसे ही स्पेशल हो जाएगा। दोनों नंद भाभी खूब बातें करना। दादी आप नहीं जा सकते ना, इसीलिए मैंने सबको यहीं बुलवा लिया। चलिए। निर्मला आंटी बहुत स्वीट है, मेरे एक बार कहने पे ही मान गई। और पंडित जी और बाकी सब लोग भी आ गए। हे भगवान, सब यहीं आ गए। अब हमारा काम कैसे होगा? वहां तो चुपके से कुंडली दिखा के पूछ लेते। क्या हुआ दादी, आप क्या सोच रही हैं? तैयारी के बारे में? अरे दादी आप उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, मैंने सब अरेंज कर लिया। मंगलाय शिव सर्वदा साधिके शरणाम त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। पूजा संपन्न हुई, ये प्रसाद ठाकुर जी पे चढ़वा दीजिए। बताइए पहले कौन सी कुंडली देखेंगे आप पंडित जी, मेहमान की या मेजबान की? हे भगवान, ये औरत चुप नहीं रह सकती क्या? किट्टू ने सुन लिया तो बिना वजह तमाशा बना देगा। प्रणाम पंडित जी। पंडित जी जरा हमारी ग्रह दिशा देख बताइए कि नया साल व्यवहार के लिए कैसा होगा? पहले आप इनकी कुंडली देख लीजिए। लो बताओ, इन सब से छुप के जा रहे थे, यही लोग इधर चले आए। क्या जरूरत थी नायरा को पूजा यहाँ रखवाने की? हमारा हर काम बिगाड़ देती है। वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी, लेकिन अब हम क्या करेंगे? नायरा और कार्तिक की कुंडली पंडित जी को कैसे दिखाएंगे? दिखाएंगे जैसे कैसे, चुपके से। इन सब के सामने तो दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे लिए नायरा की कुंडली पंडित जी को दिखाना बहुत जरूरी है। ठीक है माँ जी, आप जब कहेंगी मैं निकाल के ले आऊंगी। मैंने अपने कमरे में सेफली रखी है। कोशिश करते रहो, पर ऐसे डराओ तो मत उन्हें। देखो कितने परेशान लग रहे हैं। अरे ना चुप। अरे प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। कोई बात नहीं, सुनना, सब लोग एक जैसे नहीं होते। थोड़ा हाथ वाथ मेरा भी देखिए, कुछ फ्यूचर बताइए। शुभम बेटा, पंडित जी हाथ नहीं देखते, कुंडली देखते हैं। पर वो तो है नहीं ना, और गांव में होगी अगर। शुभम,
कोई बात नहीं, पंडित जी कुंडली बना भी देंगे। अपना जन्म स्थान बताओ, जन्म तिथि बताओ। पंडित जी वो तो नहीं पता मुझे। आपकी माताजी को तो पता होगा। शाम को 5:37